हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन थे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 11th क्वेश्चन तक करवा दिए थे और वो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। देखिए, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, आपने अभी तक तो एक्सरसाइज वाइज सोल्व किया सारे क्वेश्चन को। अब इन्हीं क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट मेथड काम में आ रहे हैं। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को देखकर कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए, अब 12th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आप यहाँ पे sin 2x दे रखा है, अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx दे रखा है। तो इस टाइप में देखिए आपको हर में देखिए दो पार्ट्स दे रखे हैं और अंश में आपको एक ही दे रखा है। तो देखिए, इस टाइप के में हम क्या करते हैं, जनरली हम हर में sin cos दोनों दिया होता है तो हम cos को कॉमन लेके tan बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे और sin 2x का फॉर्मूला लिख दीजिए। sin 2x का आता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, और यहाँ पे आप cos की पावर 4x कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, sin की पावर 4 में आप cos की पावर 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा tan की पावर 4x और प्लस में आएगा 1, ये आएगा। और ये dx ऐसे कैसे, इस टाइप से आपको इसको सोल्यूशन करना होता है। अब देखिए, आपको एक तो cos x दे ही रखा था और एक cos की यहाँ पे 4 पावर है, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे बचेगी 3 पावर। देखिए 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, तो 1 अपॉन cos की पावर 3 है तो ये sec हो जाएगा ऊपर जाके, sec की पावर 3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, देखिए इसको आप sec की पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर sec लिख देंगे आप तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो sec जब भी आता है तो उसका tan को भी आपको लाना होता है। देखिए, sin अपॉन एक आप cos की पावर 3 को cos इंटू cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो sin अपॉन cos कितना होगा, tan, ये तो tan हो गया। और अब आपके पास बचा कितना, cos स्क्वायर, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर आपका है sec स्क्वायर x। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, मैंने sin अपॉन cos को तो tan लिख दिया और 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिखा है मैंने sec स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं आप इसको, 2 को मैंने बाहर ले लिया है। अब देखिए, इसको आप कर सकते हैं स्टेप से, इसको आप मान सकते हैं tan स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1, स्टेप से कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको ऐसा ही क्यों किया मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, वैसे तो आप 10x को t मान के भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैंने 10 स्क्वायर के इसके फॉर्मेट में चेंज किया है तो आप 10 स्क्वायर x को ही डायरेक्ट t मान सकते हैं। इससे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये भी आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है। देखिए, 2 tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, dt। तो देखिए, 2 ये रहा, tan x ये रहा, sec स्क्वायर एक्स ये रहा और dx यहाँ पे है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे dt। तो देखिए, अब आपका फंक्शन क्या हुआ, dt अपॉन यहाँ पे आया टी स्क्वायर, क्योंकि आपने tan स्क्वायर एक्स की जगह तो t लिखा है तो t का स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे आएगा प्लस का 1। और इसका आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, 1, और tan इनवर्स x अपॉन ए का मतलब हुआ t अपॉन 1 और प्लस में आप लिखेंगे c। तो इसको आप जनरली लिख सकते हैं tan इनवर्स t, इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी देखिए tan इनवर्स t आप इसको लिख सकते हैं प्लस c। अब t की वैल्यू आप वापस से लिख दीजिए, tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स आया और यहाँ पे आप लिखेंगे tan स्क्वायर x और प्लस में c। तो इस टाइप से आपको इसका सोल्यूशन करना था। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा और ना ही इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अंश में इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा ही नहीं। तो देखिए, आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या, तो पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर में फैक्टर्स भी दिए गए हैं, तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा सोल्व कीजिए। a अपॉन 2 प्लस एक्स आएगा और प्लस में b अपॉन 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, a b की वैल्यू निकालिए, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आप sin की पावर 6 और cos की पावर 6 को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं इनको ही सोल्व कर रही हूँ। आप इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स की होल क्यूब और इसको आप लिख सकते हैं सेम cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इस स्टेप से आप इसको लिख सकते हैं और इसको आप sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स रहने दीजिए। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आप सरसमी का जानते ही हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब की आती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आती है। तो ये मैं सरसमी का यहाँ पे लगाती हूँ। पहले आती है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। यही तो ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। और देखिए, ए स्क्वायर मतलब इसका आपको स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, साइन की पावर 4x और प्लस में बी स्क्वायर का मतलब कोस की पावर 4x और माइनस आता है ए बी। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में आप कोस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और अपॉन में आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे डी एक्स भी मल्टीप्लाई में है, यहीं पे है। अब देखिए, इसका तो आप 1 लिख सकते हैं,
इसको 1 लिखेंगे, रिप्लाई होगा तो इससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो आप इसको ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं sin टू द पावर 4x, और इसको आप लिख सकते हैं cos की पावर 4x, और यहाँ पे आपको दे रखा है sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, और ये दे रखा है आपको dx, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है sin स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x। अब देखिए अंश में आपके 3 टर्म्स अलग अलग आ रहे हैं, एक ये और तीसरा ये वाला कंप्लीट ना। तो इसका क्या करेंगे, आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो एक बार आप साइन की पावर 4 में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन की 2 पावर तो कैंसिल, और यहाँ पे 2 पावर बची साइन की, और कोस की भी 2 पावर नीचे है, तो ये तो अब इसमें पहले में भाग देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स आएगा। और इसी टाइप से दूसरे में देखिए कोस की पावर 4 में आप कोस की पावर 2 का भाग देंगे, तो ऊपर कितना बचेगा, कोस स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और है, तो कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन की 2 पावर से 2 पावर तो कैंसिल, और कोस की 2 पावर से कोस की 2 पावर भी कैंसिल, तो ये आपके पास आया -1 dx आ गया। अब इसका आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपको tan स्क्वायर का और कोट स्क्वायर का तो नहीं पता है, लेकिन सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का तो पता है, तो आप इन दोनों के फॉर्मूले लगाइए और इनसे आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो देखिए u अपॉन v की तरह दे रखा है, इसका डायरेक्ट आप सोल्यूशन कर नहीं सकते हैं, और इस tan इनवर्स x में पहले से दे रखा है, तो ना इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, और देखिए अंश को हर में भी नहीं बदल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 और tan इनवर्स x, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। आप देखिए तो एल्जेब्रिक फंक्शन ही है, और ये आपका है इनवर्स फंक्शन। एल्जेब्रिक आइलेट में इनवर्स पहले आता है या एल्जेब्रिक आई पहले आता है इनवर्स का, तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप मानेंगे सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड से करना बहुत इजी रहेगा। इसमें देखिए क्या आता है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1, और यहाँ पे -2 + 1 ऐसे, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का क्या करना है आपको, डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, और इसको क्या करना है आपका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपने किया ही है। ये कितना आएगा आपके पास, -1 की पावर x के -1 इंटू एक्स की पावर -1 आएगी आपके पास ये। तो इसको देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन को, और ये dx करना है आपको। तो देखिए इसको मैं सिंपल लिखती हूँ, तो इसको आप कर सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू 1 + एक्स स्क्वायर और dx का। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका इंटीग्रेशन आप किस स्टेप से करेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन ना तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले को ही जानते हैं, और रिप्लेस करके भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अंश में भी कुछ भी नहीं है। तो देखिए सिंपल मेथड में आपको बताती हूँ, आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कीजिए, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको मान लेती हूँ, इस सोल्यूशन को, ये तो हुआ है, तो इसको मान लीजिए आप I1 मान लीजिए। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो आप I में रख दीजिएगा, इसको I मान लीजिए आप। I क्या है आपका, 1 अपॉन x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो आपको फंक्शन को ही तो ब्रेक करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। देखिए ये तो सही दे रखा है, और यहाँ पे 1 + एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है, अगर सभी कहीं आपका एक्स स्क्वायर होता ऊपर भी यहाँ पे भी, तो आप डायरेक्ट इसको फैक्टर मान के सोल्व कर सकते थे आसानी से, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो इसको आप डायरेक्ट फैक्टर मान के सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसे आपको द्विघात ही मानना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 + एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे, एक तो इसका x है फैक्टर, तो a अपॉन एक्स लिखेंगे, और दूसरा द्विघात में क्या करते हैं आप, द्विघात में लिखते हैं आप bx + c, इस टाइप से करते हैं आप। देखिए एक तो आया a कांस्टेंट तो x के कारण, और 2 कांस्टेंट आएंगे इस द्विघात के कारण, ये हमेशा ध्यान में रखें आप, 1 + एक्स स्क्वायर। और देखिए अगर आपके यहाँ पे इस टाइप से कुछ दे रखा हो कि x इंटू x -1, और यहाँ पे 1 + एक्स स्क्वायर हो, तो देखिए 2 फैक्टर तो ये दे रखे हैं, तो दो कांस्टेंट तो आपके इन दोनों के कारण आएंगे, और तीसरा ये आपको द्विघात दे रखा हो, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, क्वेश्चन में काम नहीं आता है ये, फिर भी अगर आपके आ जाए, अदरवाइज बुक से बाहर आए, तो आपको किस टाइप से करना है। देखिए a अपॉन एक्स, तो ये फर्स्ट फैक्टर के लिखेंगे आप, और b अपॉन एक्स -1 दूसरे फैक्टर के लिए, और इसमें जानते ही आप क्या करते हैं, आप अगर 2 आते तो bx + c लिखते थे। अब a और b 2 तो कॉन्स्टेंट काम में आ चुके हैं, तीसरा कॉन्स्टेंट क्या आएगा, cx + d, आप उसको लिखेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे x² + 1 या 1 + x²। तो इस स्टेप से आपको सॉल्व करना होता है। अभी आपका ये काम में नहीं आ रहा है, यही काम में आ रहा है। तो ठीक है, इससे आप a, b और c की वैल्यू निकाल लीजिए और इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास हर में साइन और कोस दोनों दे रखे हों तो उनका सिंपल सॉल्यूशन करने का ये तरीका होता है कि आप कोस स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए और कहीं ना कहीं आपका tan बन जाता है अगर, तो आपने जो कोस कॉमन लिया है वो ऊपर जाके सेक में बदल जाएगा। फिर इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप tan x को t मानिए, sec² x आपको dt मिल जाएगा। तो देखिए आपने पहले भी कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं, लाइक अपने देखिए आपने 12 क्वेश्चन इसी टाइप से किए हैं। तो उसमें भी हमने ऐसे ही कोस को कॉमन लेके, उनको कोस को कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि हमारे पास सेक बन जाए और tan भी बन जाए। tan कब बनेगा? जब साइन में आप कोस का भाग देंगे तो tan ही बनेगा और कोस जो आपने कॉमन लिया है वो आपका सेक में बदल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका होता है। देखिए इसमें भी मैं कोस कॉमन लेती हूँ। अब बात आती है कोस आप कौन सा कॉमन लेंगे। तो पहले देखिए मैं sin 2x का फॉर्मूला खोलती हूँ। इसको आप लिख सकते हैं sin² x और इसको आप लिख सकते हैं 2 sin x × cos x, ऐसे ही लिख सकते हैं आप इसको। अब देखिए यहाँ पे cos x एक आ रहा है तो आप cos x ही कॉमन लेंगे या cos² x कॉमन लेंगे। तो इसके डिसाइड के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको साइन की पावर मैक्सिमम कितनी दे रखी है? sin² दे रखी है। अगर आप एक ही cos कॉमन लेंगे तो sin² में आप भाग देंगे किसका? cos का। तो tan x इंटू क्या बचेगा? sin x। फिर से तो आपका सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो आप cos² ही कॉमन लीजिए, जितना भी मैक्सिमम साइन की पावर आ रही हो आप उतना ही cos की पावर कॉमन ले, इसका सोल्यूशन आपका आसानी से हो जाएगा। जो कंप्लीट जो फंक्शन आपका tan और sec में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, cos² कॉमन लेना चाहिए क्योंकि साइन की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है। अब देखिए आपने साइन cos² कॉमन लिया, इसका मतलब cos² का भाग दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास tan² x। और देखिए इसमें आपने एक कोस तो पहले से था तो एक तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब एक कोस का आपको भाग और देना है तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan x। इस स्टेप से होगा ये 2 tan x, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए मैंने कहा था ना पूरा फंक्शन आपका कंप्लीट फंक्शन tan और sec में ही चेंज हो गया है। देखिए sec और नीचे tan में है ही। और देखिए tan यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं, tan x और यहाँ पे आएगा tan x + 2। स्टेप से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली tan x को क्या मानना है? t मानना है। इसके बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नजर आ जाएगा। तो sec² x dx = क्या हुआ? dt। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको किस स्टेप से इनको सोल्व करना है। साइन और कोस जब भी दिखे आपको तो साइन की मैक्सिमम के पावर आप साइन की मैक्सिमम पावर को जितना आप कोस कॉमन लीजिए, या आपको जिस टाइप से आपको बेस्ट दिख रहा हो आप वो कर लीजिए। जितना आपको कोस की पावर कॉमन लेना बेटर लग रहा हो वो कीजिए। तो देखिए dt यहाँ पे आएगा t × t + 2 ऐसे। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये वेरिएबल इसमें t में चेंज हो चुका है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप? देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी रहेगा। तो आप लिखेंगे a/t और प्लस में b/t + 2। और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर दिए हुए हैं आपको, तो a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करना पड़ेगा, जो कि आपका होमवर्क है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, उसके सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। और अभी तक जो भी सवाल आए हैं तो देखिए आप उनमें देखते ही समझ गए होंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको किस में लगाना है। क्वेश्चन देखिए ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इसमें आपको x² का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो आपको +4 दिया हुआ है। जबकि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपका x² का कोफिशिएंट +1 आना चाहिए। तो आप इसमें 4 कॉमन लेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को फिर आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको b² ऐड करना पड़ेगा और b² का माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन, इसमें भी द्विघात समीकरण तो बन रहा है, लेकिन जो द्विघात समीकरण बन रहा है वो x का ना बन के log x का बन रहा है। तो इसमें अगर आप देखिए अगर आप इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला बना भी लेते हैं तब भी आपका वो फॉर्मूला डायरेक्ट कम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए इसमें आप x की जगह क्या दे रखा है? आपको log x दे रखा है। और मैंने कहा था कि अगर आपको x की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम फंक्शन दे रखे हों तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो पहले आपको log x का सोल्यूशन करना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए आपको यहाँ पे 1/x भी दे रखा है, तो डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला लगा भी नहीं सकते थे वैसे भी, क्योंकि 1/x और दिया हुआ है। तो देखिए आपको log x का
इसका भी सॉल्यूशन चाहिए और इसका भी सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों का सॉल्यूशन आपके यहीं पे है। देखिए log x को अगर आप t मान लेते हैं तो ये सिंपल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखिए dx/x की जगह आप dt लिखिए और आपका log x चेंज हो चुका है सिंपल वेरिएबल किसमें, t में। तो देखिए इसको लिखेंगे आप 60² और प्लस में 70 और यहाँ पे आया प्लस का 2। आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, बेहद आसान, 17 क्वेश्चन की तरह ही। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पैटर्न कौन सा है, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते हैं तो आपको किस तरीके से किसको मानना है और कैसे सॉल्व करना है। 19 क्वेश्चन देखिए, ये देखिए स्क्वायर के रूप में दे रखे हैं तो हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं पहले इसको, और वैसे भी आपको अंश में भी दिया हुआ है तो डायरेक्ट तो आप इसमें फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। और देखिए इसको लिखती हूँ मैं, 2 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x की पावर 2 और ये dx है। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन पहली बात तो इसमें ये जो फंक्शन है आपको x नहीं दे रखा है, सिंपल आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें आप फॉर्मूला डायरेक्ट काम में नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें अंश भी आपका 1 नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, आपका ये वेरिएबल है अंश भी, तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक तो इसका सोल्यूशन चाहिए, दूसरा आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, तो दोनों सोल्यूशन यही मानने पे ही निर्भर कर रहे हैं आपके। तो देखिए अगर आप साइन स्क्वायर 2x ही तो प्रॉब्लम कर रहा था आपके क्वेश्चन में, इसी को t मान लीजिए आप। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 2 sin 2x और इंटू में sin 2x का कितना होता है cos 2x और cos 2x का कितना होगा 2, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये आएगा dx इक्वल्स टू dt। ये इसको हम लिखेंगे, आपको वैल्यू किसकी चाहिए ओनली sin 2x cos 2x की, तो इसकी आ जाएगी dt/4, तो इसकी जगह लिखेंगे हम dt/4 और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो सिंपल वेरिएबल में भी चेंज हो गया है और आपके अंश का सोल्यूशन भी आ गया है। इस टाइप से आप इसका सोल्यूशन दिख ही रहा है आपको, तो इसका तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो देखिए यही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके क्वेश्चन में कि आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं। तो देखिए मैंने देखा ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके पास 2 ही प्रॉब्लम आ रही हैं, 2 प्रॉब्लम ही आ रही हैं, रीज़न 2 हो गए आपके मानने के। और देखिए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है साइन इनवर्स x/a, तो x नहीं दे रखा है इसमें, t/ क्या दे रखा है 2 और प्लस में c आएगा। अब वापस से आप t की वैल्यू रख दीजिए जो अपने मानी है, तो t की वैल्यू अपने मानी है साइन स्क्वायर 2x, तो ये देखिए साइन स्क्वायर 2x बाई 2x 2/2 ये आ गया और प्लस में c आ गया। इस स्टेप से आपको आंसर करना था। इसमें आपको अंश और हर भी दे रखा है और नीचे स्क्वायर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप नीचे स्क्वायर का फॉर्मेट बनाएंगे तो 9 का स्क्वायर तो आप 9 को तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और 16 को भी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप स्क्वायर में कैसे लिखेंगे sin 2x को, तो इसको आप स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास 1 प्लस sin 2x या 1 माइनस sin 2x आता तो इसको आप जरूर लिख सकते थे स्क्वायर के फॉर्मेट में। और दूसरी बात देखिए, एक तो ये प्रॉब्लम आई इसमें, और दूसरी बात ये देखिए इसमें आपको अंश में भी ये दिया हुआ है। तो अगर इसको हम मान भी लें स्टेप का, तो अगर आप मान लेते हैं स्टेप का कुछ +1 ऐड करके माइनस करके, तो आपका जो मानेंगे आप उसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो देखिए अगर आप 1 ऐड करते हैं 1 माइनस करते हैं तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये देखिए आपका ये डिफरेंशिएशन होगा sin x माइनस cos x का। अगर आप sin x माइनस cos x को t मानते हैं तो आपको उसका डिफरेंशिएशन यही मिलेगा। तो आपको इसको बनाने की कोशिश करनी है sin x माइनस cos x को। मैंने बताया है कि आप इस टाइप से बना सकते थे स्क्वायर के रूप में। तो देखिए एक काम करते हैं, इसको तो आप स्क्वायर डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर लिखने के लिए 2 रीज़न मैंने इसमें बता दिया आपको, लेकिन थोड़ा अलग है ये, इसमें सिंपल आपको 2 रीज़न नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप देखिए इसमें sin 2x ब्रैकेट में आपको करना है ये, देखिए 1 ऐड किया मैंने और 1 माइनस किया। ये मैंने क्यों किया आपको पता चल ही गया होगा, ताकि स्क्वायर का फॉर्मेट बन सके। देखिए दोनों से बन सकता है, 1 प्लस sin 2x से या 1 माइनस से भी। अब आपका ये डिपेंड करेगा, ये अंश आपका डिपेंड करेगा कि आपको 1 प्लस लेना है एक साथ या 1 माइनस लेना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो sin x प्लस cos x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, sin x माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं तो आपके पास sin x प्लस cos x आता है। तो आपको sin x माइनस cos x चाहिए, तो देखिए ये आपको इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। देखिए
देखिए आप इस टाइप से लिख सकते हैं, तो आपको पता चल गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अंश कौन सा दे रखा है जिसका आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल रहा हो। तो देखिए 16 और इसको आप लिख सकते हैं 1 और माइनस का 1 आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x, क्योंकि जो फॉर्मूला बनता है वो इनसे तो बनता है 1 माइनस और 1 प्लस से। तो आपको माइनस वाला चेंज चाहिए था तो आपने ये ले लिया है। देखिए इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, वाला फॉर्मूला इससे बन जाएगा। तो यही तो आपको चाहिए था, इसको आप टी मान के इसको dt लिख देंगे। अब देखिए और जो जो आपको बच रहा है उसको आप आपस में ऐड कर दीजिए। और देखिए तो अंश है आपका। अब देखिए 9 ऐसे कैसे, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही तो आएगा। और यहाँ पे आप 16 और इसको आप फॉर्मूला लिख दीजिए डायरेक्टली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स और माइनस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अब आप लिख सकते हैं इसका के फॉर्मेट में इनको। देखिए ये तो बनेगा 25 और ये बनेगा 4 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको फॉर्मेट स्क्वायर के टर्म में लिखती हूँ एक बार। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में। देखिए 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया है और इसको लिख दिया है मैंने 16 को 4 का स्क्वायर और साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर के टर्म में बन गया है। अब प्रॉब्लम आती है, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मुलाइज नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या कर रहा है आपका, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंश प्रॉब्लम कर रहा है। अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। अब देखिए अब डायरेक्ट आप सिंपल वेरिएबल में फंक्शन बनाने के लिए इसको आप टी के इक्वल मानिए, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन एक्स का कितना आएगा, कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स का आएगा प्लस का साइन एक्स, ये तो आएगा। और इनटू में आप लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास आएगा डी टी। तो देखिए आई इक्वल्स टू टी में चेंज कर दीजिए कंप्लीट फंक्शन को डी टी अपॉन आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 4 और ये टी का आप लिख सकते हैं इसको स्क्वायर। अब बात यहाँ पे आती है कि सिंपल वेरिएबल में तो चेंज हो चुका है आपका फंक्शन, लेकिन टी के मल्टीप्लाई में आपको 4 दे रखा है। तो मैंने इससे तो मना किया नहीं था। अगर आपको वेरिएबल की जगह कोई फंक्शन ही दे रखा हो, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या जो भी आपके लॉगरिथम फंक्शन दे रखा हो, और तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करने हैं। और लेकिन अगर आपको कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में दे रखा हो तब आप जरूर यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले। बस अंतर इतना आएगा कि जो आपने 4t है तो आप इसका समाकलन करेंगे तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करके भाग और देना है। देखिए ये आता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या आता है इनके पास 1 अपॉन 2a। देखिए 1 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मैंने रखी है। तो log आता है log a प्लस एक्स। ए प्लस एक्स का मतलब a की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू है 40। और यहाँ लिखिए a माइनस एक्स, तो 5 माइनस 40 और प्लस में c लिख देंगे। लेकिन ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो तो अब जब यहाँ पे x होता है या t होता है तब आप ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4t है तो इसका आपको डिफरेंशिएशन और करना है 4t का t के रिस्पेक्ट में, तो ये 4 आएगा। तो आप 1/4 और लिखिए यहाँ पे। तो ये होगा इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन और t की वैल्यू वापस से आप रख दीजिए ये जो आपने मानी है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न विधि आपको लगानी है। इसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चन में आपको 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला पता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे एक्स बाई 2 नहीं आएगा, 2x है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, इसका इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा। जो 22 और 22 से लेकर 25 जो क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में आपको पहचानना है कि कौन सा आपका आंसर राइट है। तो मैं इनको क्वेश्चन के रूप में लिख रही हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए। आपके एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन का रूप देके लिखा है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ओनली आप देखिए यहाँ पे, लेकिन ये आपका द्विघात नहीं बनेगा, आप इसमें ओनली 2 कॉमन लीजिए। तो ये 16 बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो उस टाइप से आपको ये करना है। और log x का मैंने आपको बताया था 1 इंटू में लिखिए, 1 को आप मानेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, log को आप मानेंगे लॉगरिथम फंक्शन, और फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर लीजिए। और इसमें भी आपको क्या लगाना है, इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही लगाना है। तो इस टाइप से आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 9 कंप्लीट होती है। और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए। आप इम्पोर्टेंट है जो 10th प्रश्नावली आप करने वाले हैं, 10वां चैप्टर है, वो इनसे ही रिलेटेड है। एक तरह से मानिए ये क्वेश्चन उसी में भी आने वाले हैं, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि उनमें लिमिट लग जाएंगी। तो जब आपको समाकल नहीं आएंगे
तो आप 10 चैप्टर को भी नहीं कर पाएंगे। और तो आप समझ भी रहे होंगे कि अवकलन कितने इंपॉर्टेंट समाकलन समझने के लिए। तो ये दोनों ही जो चैप्टर हैं, अवकलन और समाकलन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 12th के हिसाब से तो ये हमारा आधा पार्ट हो जाता है हमारे एक तरीके से। तो इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, जिनमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस शर्त ये है कि आप इनको बिल्कुल स्टेप वाइज क्लियर कीजिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड आपका अप्लाई होने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।